हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको ऐसे सवाल बताऊंगा, ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके द्वारा आप कैलकुलेटर खुद बन जाओगे। आप कैलकुलेशन इतनी फास्ट करोगे कि आप कहेंगे वाह कि मुझे कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। 2-2 सेकंड में आप सवाल निकालना चालू कर दोगे, कैलकुलेशन करने लग जाओगे। तो ये ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इस तरह की होगी। अगर आपने लिखा है कि मैं आपसे पूछूंगी 102 × 103 कितना होगा, तो आपको इसे बिना देखे मन में सोचते हुए, बात करते हुए आंसर निकाल दोगे कि इसका आंसर कितना आने वाला है। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने ये सवाल करा है। ये क्या करा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो हम समझेंगे। ये जो लॉजिक है ये मेरे खुद के बनाए हुए नहीं है, ये वैदिक मैथमेटिक्स है जिसके हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है। वो जो बैठे बैठे चांद की दूरी निकाल सकते थे, उनकी कैलकुलेशन इतनी सटीक होती थी, उन्होंने ऐसे तरीके डेवलप किए और जिसको कि आज हम वैदिक मैथमेटिक्स के रूप में जानते हैं। तो वैदिक मैथमेटिक्स के कई ऐसे फॉर्मूले हैं जिनसे हम कैलकुलेशन को बहुत ईजी कर सकते हैं। अगर हम गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं जॉब्स की, तो वहाँ तो कैलकुलेशन ईजी करने में फ़ायदा होगा ही होगा। अगर हम अपने छोटे बच्चों को अगर ये चीज़ें सिखाते हैं, जो बच्चे फिर 6-7 क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उनकी जो लॉजिकल रीजनिंग होगी, जो सोचने की क्षमता होगी, वो बढ़ जाएगी। क्योंकि ये जो वैदिक मैथमेटिक्स है वो हमारे क्या करता है, माइंड की प्रैक्टिस करने में भी हमारी मदद करता है। तो हम आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक ये है हमारा कि 100 इस तरीके के जो कैलकुलेशन है उसको किस तरीके से करते हैं, फास्ट तरीके से। वरना आपने तो देखा होगा कि स्कूल में जो हमें सिखाया जाता है, हमें भी सिखाया गया जब हम पढ़ते थे, कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इससे तीनों का मल्टीप्लाई करो, फिर इससे करो, फिर इससे करो, और 3 स्टेप 4 स्टेप में इसका आंसर आता था। ये मैं आपको नहीं बताने वाला, मैं ये तरीका बताता हूँ कि ये किस तरह से हुआ। तो देखिए, अगर आपके सामने इस तरह का कोई सवाल आए, 102 × 103 है, तो ये मैंने कैसे करा ये देखना है। आप देखिए दोनों नंबर किसके नज़दीक हैं, ये 100 के नज़दीक है। तो मान लीजिए इनका बेस कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, बेस क्या होता है ये सब कुछ आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। बस पहले समझिए बेस क्या है इसका, 100, क्योंकि ये 100 के नज़दीक है। तो ये 100 से कितना जाता है, 2। ये 100 से कितना जाता है, 3। अब आपको क्या करना है, या तो इस नंबर को यूँ जोड़ दो या इस नंबर को यूँ जोड़ दो, कैसे भी जोड़ दो, आपकी मर्जी है, रिजल्ट सेम आने वाला है। 102 में 3 जोड़ोगे तो 105 आएगा, या 103 में 2 जोड़ोगे तो भी क्या आएगा, 105। जो भी आए उसको यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब इसका आपका आंसर देखिए। अब इनका आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना होता है, 3 × 2 = 6। अब आप देखिए बेस में आपके कितने जीरो हैं, 100 है, 100 में कितने जीरो होते हैं, 2। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो कितने की आएगी, 2 डिजिट की आएगी। 3 × 2 = कितना होता है, 6। तो मेरे को 6 ही रखना है, तो 0 6। तो आपका आंसर क्या हो गया, 10506। अब आप इस तरीके से एक और सवाल देता हूँ आपको मैं। अगला देखिए, आप 108 है, 108 का गुणा अगर आप 107 से करते हैं तो कितना आएगा, निकालिए। तो ये +8 है, ये +7 है। 108 जो है 100 से कितना ज़्यादा, 8, और ये कितना ज़्यादा, 7 है। तो आप क्या करिए, इस तरीके से ऐड कर दीजिए। 108 में 107 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 115। अब ये कितना होता है, 7 8 या 56। 2 डिजिट आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि बेस हमारा 100 है। तो बस आंसर कितना हो गया, 11556। इसका मल्टीप्लाई करके ये अगर आप बच्चों को अपने को सिखाएंगे तो सोचिए ये कैलकुलेशन कितनी फास्ट तरीके से हो जाएगी। और वो अभी से ये चीज़ सीख जाएंगे तो जो हमारे पुराने मेथड हमें जो सिखाए गए थे, जिसमें कैलकुलेशन करने की प्रोसेस बहुत लंबी है, वो उनके दिमाग में सेट नहीं होगी। उनके दिमाग में ये प्रोसेस सेट हो जाएगा तो उनकी कैलकुलेशन अपने आप ही फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, वो अपने आप में यूनिक बनते जाएंगे। एक और सवाल लेते हैं इसी तरीके का। अगर 104 है और 107 है तो आप बताइए इसका आंसर कितना आएगा। ओरली बताइए, इसके लिए मैं कुछ नहीं करने वाला, सीधे करना है। 104 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 111 आएगा। इस तरह से लिख दिए और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिए, 7 4 = 28। तो यही तरीका था जिसके थ्रू मैंने आपको ये बता दिया कि ये आंसर इसका आएगा। बात करते करते आप इसका आंसर निकाल सकते हैं इन तरीक़ों से। अगर सवाल कुछ इस तरीके से आ जाए तो दूसरी कैटेगरी का सवाल आ जाए, जैसे कि मान लीजिए 97 का मल्टीप्लाई 98 से करना है, तो कैसे करेंगे। तो भाई इसका तरीका भी बिल्कुल सेम है। ये किसके पास है, 100 के पास है। 100 से कितना कम है, 3, और ये 100 से कितना कम है, 2। तो क्या करेंगे, प्रोसीजर देखिए, 97 - 2, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस कर दो। 98 - 3, दोनों से क्या आ रहा है, 95 आ रहा है, 95 आ रहा है, 95 लिख दिया। अब 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, -3 × -2 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, प्लस का 6 आएगा। लेकिन बेस हमारा कितना है, 100, उसमें कितने जीरो हैं, 2 जीरो। तो मुझे 2 डिजिट चाहिए, तो 3 × 2 = 6 है, तो कितना आ जाएगा, 06। आप करके देख सकते हैं, यही आएगा। कितनी देर लग रही है, विदिन सेकंड हो रहा है, 2 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा लिख रहा है। बस लिखने में जो टाइम लग रहा है, आंसर तो हमारा तुरंत ही आ रहा है। अगला करके देख सकते हैं, 95 का मल्टीप्लाई 91 से कर दीजिए, तो ये कितना कम है, 100 से, -5, और ये कितना कम है, -9। आप निकालिए,
95 में से 9 माइनस करिए, 91 में से 5 माइनस करिए तो कितना आएगा, 86 आएगा, 86 आएगा। और 9 5 या कितना होता है, 45 होता है, तो 8645। अगर ये तरीके आप लोग या आपके बच्चे अगर ये सीखते हैं, आपके छोटे भाई बहन ये तरीका सीखते हैं, सोचिए उनकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट होने वाली है। और जब वो बड़े बड़े होते जाएंगे तो उनके ये प्रैक्टिस जो है, ये तरीका जो है उनके दिमाग में सेट हो जाएगा, तो उनके लिए ये कैलकुलेशन का तरीका यही नॉर्मल हो जाएगा। जबकि अभी हमारे लिए नॉर्मल क्या हो रखा है कि अगर मुझे ये करना है तो इसको कैसे करेंगे, पहले 5 का 25 करेंगे, 2 इधर देंगे, फिर ये करेंगे, इस तरीके से करेंगे। मैं इस तरह के भी बताऊँगा। जब कोई भी नंबर लीजिए, मल्टीप्लाई किसी का भी करिए, उसके लिए एक सेट पैटर्न है। अगर आप उसको अप्लाई करते हैं तो आंसर आपको 1 लाइन में आएगा। कितने में, 1 लाइन में। देखिए हमारा आंसर किस में आ रहा है, 1 लाइन में ही तो आ रहा है ना। तो अगला तरीका देखते हैं हम। तो मन में सोच रहे होंगे कि यार ये तो दोनों प्लस प्लस, ये 900 से पीछे के लिए 100 से आगे ले लिया, अगर आगे पीछे हो तो कैसा हुआ। मान लीजिए एक आप आगे वाला ले लीजिए, ये 98 है और ये 102 है। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। बेस तो आपका 100 ही मानिए, क्योंकि दोनों 100 के ही पास है, तो कितना आएगा, -2। ये कितना है, +2। ठीक है, तो आप ये देखिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 100। तो आपका कितना आ रहा है, 100। और यहाँ कितना आ रहा है, 2 2 4, लेकिन किसका आ रहा है, -4। और वो भी कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर बेस 100 है तो 2 डिजिट होनी चाहिए, 0 4। ठीक है, तो अब इसमें हम जब आ जाते हैं इस तरीके में, तो इस तरीके का निकालने का तरीका क्या होता है कि इसमें से एक नंबर को क्या कर दो, आप कम कर दो, 99। ये 100 में से जो 1 कम हुआ है, उस 1 को अगर हम इधर भेजेंगे तो वो कितना हो जाता है हमारा 100। उस 100 में से इस 4 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 96 आ जाएगा। इतना टफ नहीं है, मैं आपको ओरली करके दिखा देता हूँ। 97 का मल्टीप्लाई 105 से करेंगे तो बताइए आपका आंसर कितना आना चाहिए। तो खुद ही सोचिए, 97 में हम 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 102 आ जाएगा। और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 और कितना कम है, 3 कम है, यहाँ पे -3 है, और यहाँ कितना +5, -3 + 5 कितना था, -15। तो अब आपका आंसर क्या होगा, 101, और 2 इधर जाएगा तो कितना आएगा, 85, 10185। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है ये तरीकों की और आप आंसर ओरली निकालना सीख जाएंगे। साथियों, इसमें बहुत सारे सूत्र हैं जिससे ओवरऑल आप कैलकुलेशन कैसी भी हो उसे आप कर सकते हैं। इसके वैदिक क्लास में अगर आप चाहते हैं, वैदिक क्लास का पूरा कोर्स करना चाहते हैं, पूरा क्लास में से आप सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे बताइए, मैं इस पर और वीडियोस बनाऊंगा। आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल फास्ट हो जाएगी। आपकी अगर ये गवर्नमेंट जॉब्स वाले लोग आप देख रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाली है, क्योंकि आप कैलकुलेशन, आप पैटर्न तो सीख जाते हैं, सवाल इस तरह से करना, इस तरह से करना है, लेकिन आजकल कंपटीशन इतना तेज़ है कि एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होती है, तो आप उसको बचा सकते हैं इस कैलकुलेशन के थ्रू। और जो छोटे बच्चे दिख रहे हैं, जिस किसी के माँ बाप देख रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को इसको जरूर सिखाइए। 7-8 साल का बच्चा है तो छोटी छोटी ट्रिक जो होती हैं वो सिखाई जा सकती हैं कि अब छोटे छोटे अगर 12 × 13 मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर कैसे आना चाहिए, कि 156 आता है तो ये कैसे आता है, ये आपको आना चाहिए। बहुत ईजी तरीके से आप सीख जाएंगे। तो मैं आपको सारी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वैदिक क्लास की एक और लेकर आता हूँ। ये आपके बिल्कुल इंट्रोडक्टरी क्लासेस होंगी। अगर आपका डिमांड रहती है तो मैं पूरा कोर्स इसका वैदिक क्लास का बनाऊंगा। लगभग 30 क्लासेस होंगी जिसमें पूरा वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।